नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफ़ेयर्स की एक नई क्लास के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। तो आज फिर से हम देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चंस जो हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस भारी प्रक्षेपण यान के जरिए अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड लॉक 2 को लॉन्च किया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी LVM-3M6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जापान के उस रॉकेट का नाम क्या है जो दिसंबर 2025 में अपने दूसरे चरण में विफल हो गया? दोस्तों, इसका नाम होगा, आप लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी H3 रॉकेट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत जापान के संयुक्त चंद्र मिशन लूपेक्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि चंद्रयान 5 मिशन की तैयारी कर रहा है, वो भी जापान के साथ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान 5। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य में जो आप लोगों ने सूर्य पर जो है एक मिशन लॉन्च किया गया था, आदित्य L1 वो था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2025 में ग्रहण किए गए तीसरे पनडुब्बी विरोधी सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंजादीप। ऑप्शन नंबर सी अंजादीप। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाल ही में ध्रुव 64 चर्चा में रहा, यह क्या है? दोस्तों, यह एक भारत का पहला 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत का पहला AI आधारित सामुदायिक डायबिटिक रेनिटोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिसंबर 2025 में दिखाई देने वाला तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय धूमकेतु कौन सा है जो हरे रंग की आभा के लिए चर्चा में रहा? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3I एटलस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है धूमकेतु 3AI, जिसको हम अभी आगे क्वेश्चन में पढ़ा भी है कि 3I एटलस को कोमा में दिखाई देने वाला हरा रंग किस अणु के कारण उत्पन्न होता है? दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन TCS और रेलवे में पूछे ही जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डायटोमिक कार्बन C2 अणु से यह उत्पन्न हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9, अंग प्रत्यारोपण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतीक्षा सूची का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार मार्क कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई नाटो NOTTO। ठीक है, नाटो इसका संस्था प्रबंधन करती है संस्था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वैज्ञानिकों ने किस तत्व के नाभिक का उपयोग कर लव न्यूक्लियर घड़ी बनाने का मार्ग खोजा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थोरियम थोरियम 229। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मोटापा उपचार के लिए किन दवाओं को आवश्यक औषधियों की सूची में शामिल किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी GLP-1 चिकित्साएं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गैंडे की डिहार्निंग सींग हटाना हम किसी भी
जिसकी सींग हटाते हैं उसे हम कहते हैं डिहार्डिंग। डिहार्डिंग तो तकनीकी किस लिए अपनाई जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन जो करंट अवैध शिकारी को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दिसंबर 2025 में घोषित निर्णय के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र काशिवा जाकी कारिवा किस देश में फिर से शुरू हो गया है? तो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही लग रहा है, ये कहाँ का हो सकता है? जापान का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार भारत के किन राज्यों और किन शासित प्रदेशों से? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी अरावली पहाड़ काफी ज्यादा चर्चा में भी थे। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? यह गुजरात से शुरू होते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक आते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 में किस राज्य ने कैटेगरी 4 में दूसरा पुरस्कार जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा गोवा। अब आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क ने हाल ही में किस देश में कैप्चिन बंदर आयात किए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। भारत का प्रथम वाइल्ड लाइफ सेफ रोड किस राज्य में शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एक नए अध्ययन के अनुसार पश्चिमी घाट के किस राज्य में तितलियों की सर्वाधिक विविधता पाई गई है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी केरला में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने किस देश का प्रस्ताव अपनाया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी भारत ने। ऑप्शन नंबर 20 को क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इस क्वेश्चन का आंसर, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं फिर उसका आंसर देखते हैं। सिंडो पैमाना जो कि हाल ही में जापान में भूकंप के दौरान चर्चा में रहा है, क्या है आता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्थानीय स्तर पर झटकों की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही तक। अब हम मिलेंगे अपने करंट अफेयर्स की नई क्लास के साथ।